हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो पिछले वीडियो में हमने केवल दो आवेशों के कारण लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को देखा था। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दो आवेश है, समान प्रकृति के हैं, Q1 और Q2, राइट। Q1 और Q2 क्या है, दोनों समान प्रकृति के हैं। तो दोनों समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल। यदि ये दोनों आवेश कैसे हो, विपरीत प्रकृति को, एक मान लेते हैं आवेश Q1 पॉजिटिव है, दूसरा आवेश क्या है, -Q2 है। तो दोनों कैसे है, विपरीत प्रकृति के हैं, और विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल कार्य करता है, राइट। तो यहाँ पर हमने केवल दो बलों के कारण, दो आवेशों के कारण लगने वाले आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल की गणना की थी, ठीक है। तो यहाँ इस टॉपिक में हम दो या दो से अधिक आवेशों के कारण जो लगने वाला परिणामी बल है उसकी गणना करेंगे। तो दो आवेशों के मध्य जो परिणामी बल की कैलकुलेशंस है उसके लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो क्या है, तो ध्यान दीजिए सभी कि मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश Q0 है, ठीक है। तो Q0 क्या है, अल्प धनात्मक आवेश है, अल्प धनात्मक आवेश, राइट। क्या है, अल्प धनात्मक आवेश है। मान लेते हैं किसी निकाय में बहुत अधिक आवेश है, ठीक है। तो उपस्थित है तो एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है। ऐसे Q5 है, मान लेते हैं Qn। तो बहुत सारे आवेशों के कारण इस परिणामी मतलब इस परीक्षण आवेश पर, ठीक है, अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो इस आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण जो क्रिया बल लगता है उसे हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, इस Q5 आवेश के कारण लगने वाला बल Q0 पर, इसी प्रकार Qn आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल का सभी का योग अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। जैसे क्योंकि हम जो बल की गणना कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं, Q0 पर कर रहे हैं, तो इसलिए परिणामी बल किस पर होगा, F0 पर। किस पर होगा, F0 पर, ठीक है, F0। तो क्या होगा, F0 पर मतलब Q0 पर किसके कारण होगा, पहले आवेश के कारण, ठीक है। इसी प्रकार कौन से Q0 पर किसके कारण होगा, दूसरे आवेश के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है Q0 पर तीसरे आवेश के कारण जो लगने वाला बल होगा, राइट, इस तत्व पर। इसी प्रकार से चौथे आवेश के कारण Q4 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, F05, ठीक है। पांचवें आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, राइट। इसी प्रकार F0n यानी nवें आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल, राइट। ये FON, ठीक है। ये इस तरह से अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करके हम परिणामी बल की कैलकुलेशन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, तो सर्वप्रथम क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। ये क्या है, 3D एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। 3D डायग्राम में ये इसका मूल बिंदु है। तो पहला आवेश मान लेते Q1 है, पहला आवेश ये है, ठीक है। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, R1 सदिश है, राइट। इसी प्रकार दूसरा आवेश क्या ले लेते हैं, Q2, इसकी
मूल बिंदु से दूरी कितनी है, R2 है, राइट। ठीक है, तो जिस पर हमें परीक्षण आवेश निकालना है वो क्या है, Q0 है। इस पर परिणामी बल की गणना करनी है, राइट। तो इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, R0 सदिश, R0 सदिश। लास्ट है चौथा सदिश मान लेते हैं QN। आप इनके Q1 Q2 ऐसे ही हम Q3 भी ले सकते हैं, Q4 भी ले सकते हैं, Q5 भी ले सकते हैं, लेकिन लास्ट मैंने माना है QN जो एनवा आवेश कौन सा है, QN है। ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी हो जाएगी RN सदिश हो जाएगी, राइट, इस तरह से। अब देखिए पहले आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल, तो पहले आवेश के कारण क्या होगा, ठीक है, Q0 क्या बताया था मैंने आपको, Q0 है आपका अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, राइट। तो ये अल्प धनात्मक मान लेते हैं, ये सभी जो Q1 Q2 Q3 Q4 है वो सारे क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि दो आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यानी ये दोनों क्या है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा, इस तरह से लगेगा। ठीक है, किसके कारण लग रहा है, Q0 पे लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, राइट, इस तरह से। तो ये F0, इसकी दिशा किधर की होगी, बाहर की होगी, क्योंकि दोनों सदिश क्या है, दोनों आवेश क्या है, समान प्रकृति के हैं, राइट। इसी प्रकार दूसरा आवेश Q2 के कारण किस पर निकाल रहे हैं, Q2 के कारण Q0 पर निकाल रहे हैं। तो इसके कारण जो बल आएगा वो कितना आएगा, F02। इसका मीनिंग है कि Q0 पर किसके कारण निकाल रहे हैं, 2 के कारण, राइट भाई, 2 के कारण, आवेश 2 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, राइट, इस तरह से। अब देखिए लास्ट है अपने पास QN के कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण इस पर लगने वाला परिणामी बल, राइट। तो कितना हो जाएगा, ये वाला बल, इस तरह से। तो वो बल हो जाएगा आपका पास F0N, राइट। ठीक है ना, क्योंकि बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, तो इनके ऊपर भी क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म आएगा। अब देखो इनकी दूरियों की कंसिडर कर लेते हैं, इनकी दूरियाँ कितनी होगी, क्योंकि देखो 1 से 0 पर जा रहा है, तो यानी कितना होगा, इनके बीच की जो दूरी होगी वो Q1 से Q0 की दूरी होगी वो R01 सदिश होगी। ठीक है, कितनी होगी, Q0 से Q1 के बीच की दूरी कितनी होगी, R01। इसी प्रकार Q2 से Q0 की दूरी कितनी होगी, R02 सदिश, राइट, इस तरह से। लास्ट है QN से और Q0 के बीच की दूरी कितनी होगी, R0N सदिश। ठीक है ना, ये इनकी करस्पॉन्डिंग संगत दूरियां होगी, राइट। अब देखिए सबसे पहले हम पहले आवेश के कारण, और ये कंडीशन मान लेते हैं सभी निर्वात की स्थितियों में है, तो पहली कंडीशन क्या मान लेते हैं कि, ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि प्रथम आवेश Q1 के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, तो कितना होगा, F01 सदिश, राइट, इस तरह से। तो देखिए 1/4πε0 Q1 Q0, राइट, अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी होगी, मैंने बताई थी आपको, R01 सदिश। ठीक है, R01 सदिश का स्क्वायर, इसके बाद आएगा कैप, क्योंकि बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो क्या आएगा, F01। ठीक है, इस प्रकार से, राइट, ये आएगा। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं, ये जो ये निकाला था मैंने आपको, प्रथम आवेश के कारण निकाला था, प्रथम आवेश Q1 के कारण। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे आवेश
इसी प्रकार दूसरे आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल, तो क्या होगा वो Q2 पर Q0 पर, किसके कारण, दूसरे आवेश 2 के कारण Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, ठीक है ना। बल क्या होगा देखिए 1/4πε0, ठीक है, Q2 Q0 अपॉन कितना हो जाएगा R सदिश, इनके बीच की दूरी कितनी आएगी, ये आएगी, राइट। और ये कितना हो जाएगा R कैप, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, इस प्रकार से R02 कैप, राइट। तो ये समीकरण 1 हो गई अपने पास, ये समीकरण 2 हो गई। इसी प्रकार हम Q3 के कारण भी निकाल सकते हैं, Q4 के कारण भी निकाल सकते हैं, राइट। तो लास्ट है अंतिम आवेश, nवें आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, राइट। तो वो देख लेते हैं किस प्रकार से होगा, nवें आवेश के कारण लगने वाला बल भी क्या होगा, राइट। तो देखिए तो इसी प्रकार अंतिम आवेश Qn के कारण लगने वाला, के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है। तो वो क्या होगा F0n सदिश, राइट। कितना 1/4πε0 Q0 Qn, ठीक है। तो यहाँ पे पहले Qn लिख लेते हैं, क्योंकि nवें आवेश के कारण Q0 अपॉन कितना हो जाएगा, दूरी इनके बीच की दूरी होगी R0n सदिश का स्क्वायर, राइट। और इनका एकांक सदिश कितना होगा Rn, राइट। जिसको समीकरण 3 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पर टॉपिक था अपने पास कि बहुल आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल एवं अध्यारोपण के सिद्धांत। तो इन समीकरण 3 के बाद कि इन बल का क्या करना है, कुल परिणामी बल निकालना है, तो उसके लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत यूज करेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या कहता है, सभी अलग अलग आवेशों के कारण जो लगने वाला बल होगा वो उन सभी के योग के तुल्य होगा। वो क्या होगा वो देखिए, तो देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से ठीक, कितना हो जाएगा अपने पास, अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा F0, क्योंकि Q0 पर परिणामी बल निकाल रहे हैं, F01 प्लस ये सारे सदिश वेक्टर फॉर्म आएंगे, F02 वेक्टर, F03 वेक्टर, F04 इस प्रकार से, लास्ट है F0n। तो देखिए ये समीकरण 4 हो गई। अब सभी जो वैल्यू थी अपने पास, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 में सभी वैल्यू रखने पर तो क्या आएगा, मैं वैल्यू तो F0 सदिश इक्वल टू आएगा, इसकी वैल्यू थी 1/4πε0 Q1 पहले आवेश के कारण, Q0 अपॉन R सदिश का स्क्वायर, ठीक है, ये था वैल्यू, राइट। इसी प्रकार से दूसरे आवेश के कारण, यहाँ पर समीकरण 2 ऑलरेडी है, तो कितना 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R सदिश 02 का स्क्वायर, R यहाँ पे वेक्टर फॉर्म हो रही है आपका इसका पहले का, तो कितना हो जाएगा R कैप 01, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 1/4πε0 Q2 Q0 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पे R कैप 02, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास लास्ट है 1/4πε Qn, nवें आवेश के कारण कितना हो जाएगा R सदिश
0n का स्क्वायर आर नॉट एन कैप, राइट। तो देखो सभी वैल्यू समीकरण 1 2 तथा 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ तक हमने रख दी है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट इसके बाद तो इनमें से जो कॉमन आ रहा है, कॉमनों को एक साथ रखने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, एफ नॉट सदिश 1/4πε0, ठीक है। यहाँ से क्यू नॉट कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, क्यू 1/r नॉट 1 का स्क्वायर, ठीक है, और r कैप 0 1, राइट। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 अपॉन क्या आएगा अपने पास, R02 का स्क्वायर, R कैप 02, R कैप नॉट 2, ठीक है। नेक्स्ट है 1/QN, QN अपॉन कितना हो जाएगा, R नॉट N का स्क्वायर, R कैप N, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये अपना क्या आएगा, यहाँ पे प्लस के बाद डॉटेड डॉटेड आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, डॉटेड डॉटेड, ये कॉमन, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे आ गया अपने पास QN अपॉन R नॉट N का स्क्वायर, R कैप, ये है, राइट। अब देखिए ये सारी वैल्यू क्या है अपने पास, यहाँ पर ये सारे क्या है, समेशन में है, जुड़ रही है सारी, प्लस 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 सारी जुड़ रही है। तो इसको एक क्या करते हैं, व्यापक रूप में लिखने पर, राइट। तो व्यापक रूप में किस प्रकार से लिखेंगे वो देखिए, व्यापक रूप से यानी जनरल फॉर्म, राइट। तो जनरल फॉर्म में क्या आएगा, एफ नॉट सदिश, राइट। तो 1/4πε0, राइट, क्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा आपका समेशन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, आई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके n तक, राइट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्यू आई अपॉन कितना हो जाएगा, आर नॉट आई की वैल्यू 1 से होगी, 0 से नहीं होगी, आई की वैल्यू 1 से लेके 0i का स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा आर कैप 0i, ठीक है। तो इस तरह से इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी। तो ये व्यापक रूप में इसका सूत्र प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें किसी भी के लिए वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ पर आई के वैल्यू 1 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 के लिए लिख देंगे, और सभी का समेशन और सभी का सम हो रहा है, यहाँ पे योग हो रहा है, राइट। तो इस प्रकार से ये क्या है, बहुल आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल है, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए कभी कोई स्थिर आवेश है तो उसके चारों ओर, उसके मान लेते हैं कोई एक आवेश है Q नॉट, ये परीक्षण आवेश है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इसका खुद का ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब मान लेते कभी इसी के पास कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं, कोई दूसरा आवेश लेकर आते हैं, Q1 अगर इस आवेश के इस क्षेत्र के आसपास लेकर आते हैं तो वो एक बल अनुभव करता है, ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कार्यरत रहता है, राइट। अब देखिए आप सर्वप्रथम जो विद्युत क्षेत्र की थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, फैराडे ने दी थी, राइट। विद्युत क्षेत्र की जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, राइट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं ई सदिश से, राइट। यानी इसका अर्थ क्या है कि जब कोई स्थिर आवेश के चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा अन्य आवेश लेकर आते हैं तो वह क्या करता है, एक बल अनुभव करता है, उसे ही क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई सदिश। ई सदिश क्या होता है, एफ नॉट सदिश अपॉन क्यू नॉट। यदि एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में लाने पर उनके मध्य जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। एकांक धनावेश को या यदि हम क्यू नॉट की वैल्यू क्या कर देते हैं, 1 कूलाम कर देते हैं, 1 कूलाम, तो ई सदिश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू कितनी रख दी, 1 कूलाम रख दी अपने, 1 कूलाम, राइट। यदि एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में लाने पर वह एक बल अनुभव करता है, तो वह जो लगने वाला बल ही होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पर जो क्यू नॉट है क्या है, अल्प धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो हम इसको लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट की फॉर्म में लिखने पर यदि परीक्षण आवेश अल्प धनात्मक है तो ठीक है, कितना हो जाएगा, ई सदिश बराबर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ सदिश अपॉन क्यू नॉट। तो इसको हम लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट सीमा के रूप में, राइट, ठीक है। अब देखिए जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो बल सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र भी कैसा होगा, सदिश राशि होगा, ठीक है। तो सदिश राशि है। अब देखिए इसके लिए हम इसका जो मात्रक है, विमा है और दिशा है, उनकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होगा, सबसे पहले मात्रक, तो मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक कितना होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और इसका मात्रक कितना होता है, आवेश है तो आवेश का मात्रक कितना होता है, कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम, राइट। इसका एक अन्य मात्रक और है, राइट। यदि दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है, और दोनों प्लेटों को किससे जोड़ा गया है, बैटरी से जोड़ा गया है, वी बैटरी से, बैटरी या सेल से, ठीक है ना, बैटरी या सेल से जोड़ा गया है, ठीक है ना, ये बैटरी भी है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, दूसरा मात्रक है V/D, ठीक है ना, वोल्ट, मतलब इसके बीच में क्या होगी, वोल्ट अपॉन मीटर, राइट, V/D, राइट। तो जो मात्रक है E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर होगा V/D, E बराबर कितना होगा, V/D, यानी V का मतलब वोल्ट में, वोल्ट विभवांतर है, विभवांतर का मतलब वोल्ट में, और डिस्टेंस है उसका मात्रक कितना है, मीटर है, ठीक है ना। तो दूसरा मात्रक क्या होगा, दो मात्रक होंगे, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, दो मात्रक होंगे इसके, राइट। इसके बाद देख लेते हैं इसकी विमा। तो विमा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, तो विमा होगी आपकी E बराबर, तो देखो बल की विमा क्या होती है, M1 L1 T-2, ठीक है। और Q बराबर कितना होता है, Q इक्वल टू होता है IT, राइट। Q बराबर कितना होता है, IT, राइट, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर का मात्रक होता है A1 और समय का कितना होता है T1, राइट। कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो कितना होगा, M1 L1 T-3 हो जाएगा, क्योंकि T1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 -3 हो जाएगा, A -1 तो ये इसका मात्रक हो जाएगा,
राइट, विमा हो जाएगी छोटी, ठीक है। तो ये इसकी विमा हो गई। तो लास्ट आती है इसकी दिशा, ठीक है। तो दिशा किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। चूंकि दिशा देखिए, चूंकि यहाँ पर बल है, बल कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, राइट। तो बल सदिश राशि है और आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो सदिश बटे अदिश, ठीक है, सदिश बटे अदिश। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सदिश में आएगी, राइट। तो यानी विद्युत क्षेत्र कैसी राशि हो गई, एक सदिश राशि होगी, ठीक है, राइट। तो सदिश राशि होगी तो हम इसे किस फॉर्म में, ये सदिश राशि है। और सदिश राशि के लिए हमें परिमाण व दिशा की आवश्यकता होती है, राइट। अब देखो इसके लिए दो स्थितियाँ क्या क्या है, दिशा हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखिए। देखिए स्थिति फर्स्ट, यदि कोई बिंदु आवेश, यदि कोई बिंदु स्रोत कैसा हो, धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो कैसे निकलेगी, बाहर की ओर जाती है। यदि कोई स्रोत है, ठीक है ना, कोई बिंदु स्रोत क्या है, धनात्मक है, ठीक है। तो धनात्मक से क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की रेखा है बाहर की ओर निकलती है, इस तरह से, राइट, इस तरह से बाहर की ओर निकलती है। ये सारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखा है, विद्युत क्षेत्र, राइट। ये सारी क्या है, दिशा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, राइट। यहाँ पे मैंने एरो का निशान लगाया, तो एरो का मीनिंग क्या करता है, शो करता है वो किस दिशा में जा रहा है। यानी ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है। यदि कोई बिंदु आवेश क्या है, धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होगी, त्रिज्यी बाहर की ओर होगी, ठीक है, त्रिज्यी दिशा में, त्रिज्यी दिशा में बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर, राइट। अब मान लेते हैं स्थिति सेकंड है, स्थिति सेकंड है। स्थिति सेकंड क्या कहती है, यदि बिंदु आवेश क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है ना, ऋणात्मक है, तो उसमें क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की रेखा है अंदर की ओर आती है, ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर आती है, राइट, इस तरह से माइनस क्यू आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, त्रिज्यी दिशा में अंदर की ओर होगी, त्रिज्यी दिशा में अंदर की ओर होगी, राइट। स्थिति थर्ड क्या कहती है, देखो ई सदिश बराबर होता है एफ सदिश अपॉन क्यू नोट। यदि हमें बल की कैलकुलेशन करनी है तो बल का सूत्र कितना हो जाएगा, यहाँ से क्यू नोट ई सदिश होगा, राइट। तो बल के लिए जो दिशा होगी वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए इसके लिए बल की दिशा, यदि विद्युत क्षेत्र इस तरह से है, ई सदिश इस तरह से कार्यरत है, ठीक है ना, बहुत सारी रेखा है इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश कैसे रखा है, प्लस क्यू नोट, धनात्मक है, ठीक है, ये धनात्मक है। तो ये धनात्मक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। एफ बराबर एफ सदिश बराबर क्या होगा, यानी क्या है कि जो धनात्मक अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश है तो वह भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, ठीक है। अल्प धनात्मक आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, तो लगने वाले बल की दिशा भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। यदि आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, ठीक है, आवेश कैसा है, ऋणात्मक है, तो इस पर लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। मान लेते विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर लग रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, ठीक है, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, ठीक है, किधर की ओर होगा, इधर की ओर। एफ बराबर कितना होगा,
माइनस क्यू नॉट ई होगा, ठीक है, माइनस क्यू नॉट ई होगा, क्यू नॉट, राइट। तो ये आज के लिए इतना ही, ठीक।